सरबजीत कौर पंजाबी कुड़ी। मैं आप लोगों को आज डाटा कम्युनिकेशन बुक के फर्स्ट लेसन डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगी। फर्स्ट लेसन है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आज डाटा कम्युनिकेशन होता है क्या। तो डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, जब हमारा दो और दो से अधिक कंप्यूटर से हमारा जो डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है ना, किसी को भी किसी से भी हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए ना, तो वो हमारे डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को ये ड्राइंग के माध्यम से कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये एक कंप्यूटर से हम डाटा शेयर किया जा रहा है, 0 1 ये सब कुछ भी जो है ये एक डाटा हो गया। हम कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डाटा को शेयर कर दिए, तो ये हमारा हो गया डाटा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होते हैं उसके पॉइंट्स, और उसके बाद एक हो गया मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को हम एक तरह से P2P कम्युनिकेशन भी बोलता है। अब ये नहीं हुआ एग्जाम में आ गया बच्चों की P2P कम्युनिकेशन क्या है, तो आप लोग छोड़ दिया कि यार मैंने तो P2P कम्युनिकेशन पढ़ा था, हमने पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पढ़ा था और यहाँ पे आ गया P2P कम्युनिकेशन, हमने छोड़ दिया जा कि P2P कम्युनिकेशन क्या होता है। नहीं, P2P कम्युनिकेशन को ही पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो P2P कम्युनिकेशन में एक्चुअली होता क्या है, वन यूजर से अदर यूजर से हमारा जो डाटा होता है ट्रांसमिटेड होता है, डायरेक्टली ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो अब ये कुछ ड्राइंग हो गई कि हमारा ये डायरेक्टली ट्रांसमिटेड वन यूजर से लेकर दूसरे यूजर में हमारा डाटा ट्रांसमिटेड हो गया, किस में माध्यम के द्वारा, P2P पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के द्वारा। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि P2P कम्युनिकेशन क्या है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन क्या। इसमें भी डाटा ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन इसमें हमारा एक से अधिक अदर यूजर में नहीं होता। इसमें हमारा एक यूजर से लेकर के बहुत सारे यूजर में हमारा डाटा ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन कैसे होता है, एक ही टाइम पे हमारा डाटा ट्रांसमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ड्राइंग दिखाई दे रही है, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4, ये हमारा डाटा ट्रांसमिटेड कर रहा है और कोई माध्यम से कर रहा है। जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है ना बस टोपोलॉजी, एक बस टोपोलॉजी होती है, ये बस टोपोलॉजी लगाई गई है यहाँ पे। आप लोगों को नेक्स्ट लेसन मिलेगा, कुछ आगे लेसन आएगा टोपोलॉजीज के, कितने टाइप्स की टोपोलॉजी होती है, तो आप लोगों को उसमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन क्या हो गया। अब उसके बाद आ गया एडवांटेज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। अब एडवांटेज बताए जा रहे हैं मैं, ठीक है, कि एडवांटेज क्या होती है डाटा कम्युनिकेशन। तो दिखाई दे रहा है इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, फास्ट हो गया, इजी टू अचीव, लेस्ट कॉस्ट में हो गया, लोड शेयरिंग हो गया। तो हमारा इन्फॉर्मेशन शेयर क्या होता है, तो हमारा जो प्रोसेस होता है डाटा शेयर मल्टीपल यूजर में सेपरेट ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में, तो वो हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन शेयर। फास्ट में क्या हो गया, हमारा टाइम ट्रांसमिटेड डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस में, लेस कंपेयर टू टाइम लेस कंपेयर्ड में ट्रांसमिटेड होता है, फिजिकली बिटवीन दो लोकेशन में, दो लोकेशन में हमारा डाटा हो जाता है ट्रांसमिटेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिखा रहा है, इजी टू अचीव लेस कॉस्ट में, हम जो डाटा को अचीव कर सकते हैं ना, एडवांटेज यही है कि हम इसमें अचीव कर सकते हैं, लेस कॉस्ट में हम डाटा को अचीव कर सकते हैं। लोड शेयरिंग में क्या होता है, हमने हमारा जो है कम्युनिकेटेड मल्टीपल प्लेस में इजीली हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, सेंडर की ड्राइंग दिखाई दे रही है ये बॉक्स में, रिसीवर दिखाई दे रहा है, ट्रांसमिशन मीडियम दिखाई दे रहा है, और मैसेज। तो हमारा ये सेंडर और रिसीवर का काम क्या, ठीक है। एक गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड ने मैसेज किया अपने बॉयफ्रेंड को और बॉयफ्रेंड ने रिसीव किया, तो रिसीव क्या किया वो उसने, गर्लफ्रेंड ने मैसेज रिसीव किया, तो वो रिसीव मैसेज हो गया। अब मैं आप लोगों को यही नहीं कि एग्जांपल एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, एक पेरेंट्स का भी दे दूँ कि पापा ने हाय लिखा है बच्चे को अपना और बच्चे ने रिसीव कर लिया, तो हमारे ये मैसेज जो सेंड किया रिसीव किया, तो सेंड मैसेज सेंडिंग हुआ उसका मतलब, और रिसीव जो उसने किया वो रिसीव हो गया। और ये किस माध्यम से हुआ है, ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि वही है, सेम ही है, मैंने आप लोगों को जो ड्राइंग में बता दिया वही लिख के डेफिनेशन दी गई है, तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या है। आप लोगों के ये कंपोनेंट्स दिखाई दे ही दिए, बता ही दिए मैंने अच्छे से कि क्या क्या होते हैं, बस यही कंपोनेंट्स आप एग्जाम में लिख देंगे। सेंडर क्या होता है कि मैसेज करते हैं जो, तो मैसेज करना हमारा सेंडर का काम हो जाएगा, और जो मैसेज रिसीव कर दिया वो हमारा रिसीवर का काम हो गया। मैसेज तो एक्चुअली आप लोगों को मैसेज कर रहे हो, तो मैसेज क्या है, ठीक है, तो मैसेज का काम हो गया। और ट्रांसमिशन मीडियम जिस मीडियम के द्वारा हो रहा है, तो हमारा ये दिख रहा है ट्रांसमिशन मीडियम, तो हमारा ये कम्युनिकेशन लाइन होता है जो एक गाइडेड होता है और एक अनगाइडेड मीडियम थ्रू होता है, डाटा ट्रांसमिटेड होता है सेंडर रिसीवर से, ठीक है। तो अनगाइडेड भी होता है, एक गाइडेड भी होता है, ठीक है। तो आप बस
आप लोगों को मैं आज इतना ही बताऊंगी बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मेरा आज ये लेसन जो है, कुछ टॉपिक जो था ये कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद में आप लोगों को और जो लेसन है पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स इन माय चैनल। थैंक यू। मेरी मोर वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना होगा। तो ओके बच्चों, आप सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोगों को मेरी मोर वीडियोस मिलेंगे। और आप लोगों को आगे क्वेश्चन पेपर भी मैं बताऊंगी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। थैंक